हिमालय मतलब बर्फ का घर। पर यह सिर्फ दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला ही नहीं है। जरा सोचिए, ये एक जीती जागती चीज है, एक ऐसी भूवैज्ञानिक शक्ति जो आज भी इसी पल ऊपर उठ रही है और करोड़ों लोगों के भूगोल, जलवायु और यहां तक कि उनकी सभ्यता को भी आकार दे रही है। ये कोई पत्थर की दीवार नहीं, बल्कि एक जिंदा महाकाव्य है। तो आज हम हिमालय की कहानी को 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले इसकी पैदाइश के करोड़ों साल पुराने राज खोलेंगे। फिर देखेंगे कि कैसे ये मौसम का बादशाह बनकर पूरे एशिया पर राज करता है। हम इसकी आध्यात्मिक धड़कन को महसूस करेंगे और फिर उन खतरों को जानेंगे जो इस स्वर्ग पर मंडरा रहे हैं। और आखिर में इसे बचाने के मिशन की बात करेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से, उन जबरदस्त भूगर्भीय ताकतों से जिन्होंने समुद्र के तल से उठाकर दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला को जन्म दिया। ये बात शायद सबसे ज्यादा हैरान करती है कि हिमालय आज भी बढ़ रहा है। मतलब ये कोई शांत बूढ़ा पहाड़ नहीं है, बल्कि एक जवान और बहुत एक्टिव भूवैज्ञानिक घटना है। और यही एक्टिविटी इसे इतना शक्तिशाली और सच कहें तो इतना खतरनाक भी बनाती है। इसकी कहानी असल में एक बहुत ही धीमी लेकिन जबरदस्त टक्कर की है। जरा सोचिए, करीब 7 करोड़ साल पहले भारत की जमीन, जो तब गोंडवाना नाम के एक सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा थी, वो एक द्वीप की तरह उत्तर की ओर बढ़ने लगी। और फिर लगभग 5 करोड़ साल पहले उसकी टक्कर हुई यूरेशियन प्लेट से। इस टक्कर ने दोनों के बीच के थेथिस सागर को हमेशा के लिए बंद कर दिया। इसका सबसे बड़ा सबूत आज हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर समुद्री जीवों के जीवाश्म मिलते हैं। देखिए, हिमालय कोई एक पहाड़ नहीं, बल्कि पहाड़ों की एक पूरी सेना है जो 4 लाइनों में खड़ी है। सबसे आगे है ट्रांस हिमालय, मतलब लद्दाख का ऊंचा ठंडा रेगिस्तान। फिर आती है असली सेना हिमाद्री, जहां एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसे दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर हैं। उसके ठीक पीछे है हिमाचल श्रेणी, जहां हमारे खूबसूरत हिल स्टेशन जैसे शिमला और दार्जिलिंग बसे हैं। और सबसे आखिर में सबसे नई और छोटी कतार है शिवालिक की। तो ये तो हुई इसकी बनावट की बात। अब देखते हैं कि कैसे ये पहाड़ पूरे एशिया महाद्वीप के मौसम पर अपना कंट्रोल रखता है। ये मौसम की एक बहुत बड़ी दीवार की तरह काम करता है। एक पल के लिए सोचिए, अगर हिमालय होता ही नहीं तो क्या होता? जो मानसूनी बादल आज इतनी बारिश लाते हैं, वो बिना बरसे भारत के ऊपर से निकल जाते और ये हरी भरी जमीन एक सूखा रेगिस्तान होती। और सर्दियों में साइबेरिया की बर्फीली हवाएं सीधा आकर उत्तर भारत को जमा देती, जहां रहना लगभग नामुमकिन हो जाता। हिमालय इन दोनों तरफ से हमारी रक्षा करता है। 1.5 अरब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये उन लोगों की आबादी है जो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में सीधे सीधे हिमालय के ग्लेशियरों से पिघलकर आने वाले पानी पर निर्भर हैं। गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, इन सभी जीवन देने वाली नदियों का सोर्स यही पहाड़ हैं। तो हिमालय एक डबल रोल निभाता है। ये एक ही समय में एक ढाल भी है और जीवन का स्रोत भी। गर्मियों में ये बारिश लाता है, सर्दियों में ठंडी हवाओं को रोकता है और अपने ग्लेशियरों में ताज़े पानी का इतना बड़ा भंडार रखता है कि इसे एशिया का वाटर टावर कहा जाता है। और हाँ, इसकी तेज ढलान वाली नदियों में पूरे क्षेत्र को रोशन करने की जबरदस्त क्षमता है। चलिए अब विज्ञान से थोड़ा हटकर उस दुनिया में चलते हैं जहां हिमालय सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। एक ऐसी जगह जहां माना जाता है कि देवता खुद रहते हैं। और इस आस्था का दिल है कैलाश पर्वत। हिंदुओं के लिए ये भगवान शिव का घर है, तो बौद्ध और जैन धर्मों के लिए भी ये सबसे पवित्र जगहों में से एक है। ये एक ऐसा शिखर है जिस पर आज तक कोई इंसान नहीं चढ़ा, क्योंकि इसकी पवित्रता का सम्मान करना सबसे ऊपर है। कैलाश के ठीक नीचे है पवित्र मानसरोवर झील, दुनिया की सबसे ऊंचाई पर मौजूद मीठे पानी की ये झील। इसका नीला पानी सिर्फ एक कुदरती करिश्मा नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए आस्था और शांति का प्रतीक है। और फिर है वो 4 धाम की कठिन यात्रा, जो केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे पवित्र धामों तक जाती है। ये सिर्फ मंदिर नहीं है, ये आस्था की वो चोटियां हैं जहां पहुंचने के लिए लाखों भक्त हर साल मुश्किल से मुश्किल रास्तों को पार करते हैं। सदियों से साधु और योगी ज्ञान की तलाश में दुनिया की भीड़-भाड़ से दूर हिमालय के एकांत में आते रहे हैं। उनका मानना था कि यहाँ का शांत वातावरण आत्मज्ञान और ध्यान के लिए सबसे अच्छी जगह है। लेकिन अब कहानी में एक बहुत गंभीर मोड़ आता है।
ये स्वर्ग जैसा दिखने वाला हिमालय आज खुद खतरे में है। इसके राजमुकुट में दरारें पड़ने लगी हैं। सवाल यह है कि तब क्या होता है जब कोई विशाल चीज अचानक नाजुक हो जाए। ये अजय दिखने वाला पहाड़ क्लाइमेट चेंज और इंसानी दखलंदाजी के कारण आज बहुत ज्यादा संवेदनशील हो गया है। आज एक सबसे बड़ा और नया खतरा है GLOF, यानी ग्लेशियरों की झीलों का अचानक फट जाना। इसे ऐसे समझिए, गर्मी बढ़ने से ग्लेशियर तेजी से पिघलते हैं और अपने पीछे एक बहुत बड़ी अस्थिर झील बना देते हैं। इस झील को सिर्फ मिट्टी और बर्फ का एक कमजोर कुदरती बांध रोके रखता है, और जब वो बांध टूटता है तो नीचे के इलाकों पर पानी, पत्थर और मलबे की एक पूरी दीवार कहर बनकर टूट पड़ती है। गंगोत्री जैसे हमारे सबसे पवित्र ग्लेशियरों को भी देख लीजिए। पिछले कुछ दशकों में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये रिकॉर्ड स्पीड से सिकुड़ रहे हैं। ये सिर्फ बर्फ का पिघलना नहीं है, ये हमारे भविष्य के पानी के स्रोत का खत्म होना है, और एक बहुत बड़ी चेतावनी भी। इंसानी दबाव भी इसे तबाह कर रहा है। पहाड़ों को काटकर बनाए जा रहे हाईवे और सुरंगें भूस्खलन का खतरा कई गुना बढ़ा रही हैं। जोशीमठ जैसे शहरों का धंसना बिना सोचे समझे किए गए कंस्ट्रक्शन का जीता जागता उदाहरण है। टूरिज्म से फैल रहा प्लास्टिक कचरा और अवैध शिकार हिंद तेंदुए जैसी दुर्लभ प्रजातियों के अस्तित्व को ही मिटा रहा है। तो अब सवाल उठता है कि आगे क्या? आखिर में हमें भविष्य की ओर देखना होगा और यह समझना होगा कि हिमालय को बचाने के लिए क्या कदम उठाने जरूरी हैं। ये अगली पीढ़ी के लिए एक सीधा सीधा मिशन है। आज की युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत साफ मिशन है। पहला, हिमालय की सीमाओं के जियोपॉलिटिकल महत्व को समझना। दूसरा, ऐसे टूरिज्म को अपनाना और बढ़ावा देना जो प्रकृति का सम्मान करे। तीसरा, आपदा की भविष्यवाणी के लिए GIS जैसी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। और सबसे जरूरी, इस मंत्र को अपनाना कि प्रकृति को छुओ, उसे नुकसान मत पहुंचाओ। हिमालय ने एक पूरे महाद्वीप के अतीत को बनाया है। अब सवाल यह है कि इसके भविष्य को कौन बनाएगा, और इसका जवाब हम सब पर निर्भर करता है।